बैतूल हरदा सांसद दुर्गादास उइके अपने भैंसदेही विधानसभा के 1 दिवसीय दौरे पर आए थे, जहां सांसद और भैंसदेही विधायक धर्मसिंह सिरसाम, पूर्व राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजा ठाकुर और जनप्रतिनिधियों ने 80 लाख रुपए से बने नवनिर्मित जनपद पंचायत भवन विजयग्राम में 14,85,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित पंचायत भवन और बड़गांव में हाई स्कूल के नवीन भवन का लोकार्पण किया। जैसे ही सांसद दुर्गादास उइके का काफिला विजयग्राम से रवाना हुआ, वैसे ही पिपरिया ग्राम के किसानों ने अपने सांसद का काफिला रोककर सोयाबीन, मूंगफली की खराब हो रही फसलों को दिखाया। सांसद ने किसानों की मांग को गंभीरता से लेते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ कृषक हेमंत व अन्य कृषकों के खेत में पहुंचकर फसल का मुआयना किया तथा भैंसदेही एसडीएम को अविलंब सर्वे टीम गठित कर किसानों की फसलों का सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि विपदा की इस घड़ी में प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार किसानों के साथ है और इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। गौरतलब हो कि अतिवृष्टि से भैंसदेही ब्लॉक के सैकड़ों गांवों में किसानों की सोयाबीन की फसल को पीला मौजक और कीट लगने से फसलें बर्बाद हो गई। बैतूल हरदा सांसद दुर्गादास उइके ने नवनिर्मित जनपद पंचायत हाई स्कूल का लोकार्पण कर किसानों के साथ उनके खेतों में खराब हो रही फसलों का मुआयना किया, जिस पर सांसद ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप चिंता न करें, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और उन्होंने हमेशा ही किसानों का भला चाहा है। मैं बैतूल के किसानों की समस्या लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा, हर संभव आपकी मदद की जाएगी। वहीं सांसद ने एसडीएम को निर्देश दिए कि किसानों के फसलों का सर्वे जल्द हो। किसानों ने सांसद से उचित मुआवजे और कर्ज माफ की मांग की। किसानों की माने तो कर्ज माफ नहीं होने से हम पहले ही कर्ज में डूबे हैं। इस बार भी साहूकारों से कर्ज लेकर हमने सोयाबीन की बुवाई की थी, परंतु इस बार भी प्राकृतिक आपदा से सोयाबीन पर पीला मोजैक ने फसलें खराब कर दी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश ढोटे। जी रमेश जी, बताइए, ये फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, आपकी सब मेहनत पे पानी फिर गया है, कहीं न कहीं प्रकृति की आपदा आप पे गिरी है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? इसमें ये कहना है हमें कि भाई इस बार भी क्या हुआ, पिछले बार भी ये हुआ कि मतलब 1 साल की फसल पूरा पानी आके बर्बाद हो गई है, उसमें हम कर्ज दे नहीं पाए और इस बार भी पूरी नष्ट हो गई है फसल, पीला हो गई, उसमें फली नहीं लगी है और कर्ज जो है हम पे बोझ वो हम दे नहीं पाए। पिछले बार भी हमारी पूरी नष्ट हो गई थी फसल, तो हम कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज माफ़ हुआ ही नहीं अभी तक। कमलनाथ जी ने बोला था कर्ज माफ़ कर देंगे, मगर नहीं किया, किसी का ही नहीं किया। प्रमाण पत्र भी दे चुके हैं मगर नहीं दिया कर्ज। बैंक में जाओ तो कर्ज दे नहीं रहे, हम फसल काहे से बोएंगे। अभी भी इस बार कर्ज उठा के प्राइवेट कर्ज उठाया, उसमें हमने ये सोयाबीन बोई मगर पूरी नष्ट हो गई है। जी, तो सांसद जी आए थे, क्या कुछ सांसद जी ने कहा, क्या आश्वासन दिया आपको सांसद जी ने? सांसद जी ने ये आश्वासन दिया है कि मैं ये फसल जो देख के उनने ये बोला कि भाई ये जो नष्ट हुई फसल, तो मैं मुख्यमंत्री के पास जाके शिवराज भैया को बोल के ये आपका मुआवजा दिलाऊंगा और कर्ज भी माफ़ कराऊंगा। जी, कहीं ना कहीं आपको सांत्वना दी है? हाँ, सांत्वना दी है कि कर्ज माफ़ करके और गेहूँ के लिए कुछ कर्ज देंगे। अभी तक क्या कुछ अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी आपसे आए, मिले, आपकी फसलें देखी, सर्वे हुआ आपका? अभी तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इस बार अतिवृष्टि से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है और पीला मैजिक जैसी बीमारी ने फिर किसान को अपनी चपेट में ले लिया है सर। ऐसे में यहाँ सर्वे की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक कृषि विभाग द्वारा इसी ओर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? इसमें क्या शासन प्रशासन का ध्यान इस दिशा में क्या है आकर्षित करते हैं और विधिवत क्या है इसका सर्वे करा के और इसका जो बीमा है, इसका जो भी लाभांश है, जो नुकसान होगा उसका किसानों को भुगतान किया जाएगा। आपको पता है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, किसानों के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम है, अपनत्व है और किसानों की हर प्रकार की समस्याओं के प्रति उसके निराकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्पित है और इस विषम परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे किसान भाइयों के साथ में है और इसके निराकरण के लिए हर स्तर पे पहल करेंगे। अभी हम जा रहे हैं भैंसदेही, वहाँ एसडीएम से चर्चा करके
और विधिवत इसका सर्वे कराकर बीमे की अग्रिम कार्यवाही। सर कहीं ना कहीं इसमें कृषि विभाग की भी लापरवाही, क्योंकि वो समय रहते किसानों को इस प्रकार से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इसके ऊपर क्या कृषि विभाग पे कोई कार्रवाई सर? देखिए, हम तो उसके लिए हमने दृढ़तापूर्वक पहल की है कि जैसे नकली बीज से लेकर और जहाँ कहीं भी इस तरह से कहीं गतिविधियाँ किसानों को नुकसान पहुँचाने वाली होगी उसके विरुद्ध क्या सख्त कार्यवाही की जाएगी।